हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर या आखर। इंग्लिश में इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण की डेफिनेशन, यानी वर्ण कहते किसे हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जब वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, खंड या टुकड़ा एक ही चीज़ है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहते हैं। जैसे ई, म, स, कोई भी वर्ण ले लो वर्णमाला का, अ से लेकर ज्ञानी तक, तो ये सब क्या है, वर्ण है। तो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब इनके कोई टुकड़ा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इमली अगर हम शब्द लिखते हैं, इसका टुकड़ा हो सकता है कैसे, ई, मा का साथ अ, ल और फिर बड़ी, क्योंकि कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होता, स्वरों का मेल इसके साथ होता है तब कोई व्यंजन पूरा होता है। जैसे मैं के साथ अ जुड़ा है तब ये मैं बना, ल का साथ ई जुड़ी तब ये ली। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णों के क्रमवार समूह को, क्रमवार या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमवार आता है जो क्रम से आता है, जैसे 1 2 3 4, ये क्रम से आ रहा है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, ऐसा तो नहीं 1 के बाद 9 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, ऐसे नहीं। क्रम से, क्रमवार, व्यवस्थित एक अरेंजमेंट होता है, अरेंज किया जाता है उसको सीक्वेंस के साथ। जैसे ए के बाद क्या आता है, आ, फिर ई, ऐसे आता है, ऊ, है ना। ऐसे कै वर्ग पहले, कै खे गे गण है, फिर च वर्ग आता है। ये तो नहीं च कै के बाद पै वर्ग लिख दो, पै फै बै भै मैं, ऐसा तो नहीं होता। तो क्रमवार समूह को, वर्णों का क्रमवार समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे इंग्लिश में वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, A to Z में 26। ऐसे ही हिंदी में भी वर्णमाला होती है, ऐसे गया तक, और संस्कृत में भी होती है। संस्कृत में और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ण। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्ण एक्स्ट्रा है संस्कृत में। स्वर एक्स्ट्रा है 2। व्यंजन में संयुक्त व्यंजन को काउंट नहीं किया जाता वर्णमाला में यहाँ। ठीक है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि कितने हैं। 2 टॉपिक हो गए, नंबर 1 वर्ण किसे कहते हैं और नंबर 2 वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमवार समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वर्णों के भेद। अब हमने वर्ण तो पढ़ लिए, वर्ण कितने किसे कहते हैं। अब इसके भी भेद होते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 आता है हमारा स्वर, फिर आता है व्यंजन, नेक्स्ट आता है अयोगवार।
हिंदी में आपको मानक हिंदी में स्वर और व्यंजन 2 पढ़ोगे, अयोगवा को काउंट नहीं किया जाता वर्ण के भेद में। ठीक है। अब स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के भी 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, फिर आता है ऊष्म। ऐसे ही अयोगवा के भी 3 है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार की बिंदी ऐसे होती है, अनुनासिक की चंद्र बिंदु और विसर्ग की ये 2 बिंदु। तो 3 अयोगवा हैं, 3 व्यंजन, 3 स्वर। ठीक है। सबसे पहला वर्ण के भेद। वर्ण के 3 भेद है, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। फिर स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऐसे व्यंजन के भी 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर अयोगवा के 3 भेद है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो ये हमारा क्लियर हो गया वर्ण के भेद, कि वर्ण के 3 भेद है और तीनों भेदों के भी 3-3 भेद है। ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्वर कहते किसे। तो हम काम जब करेंगे तब कैसे लिखेंगे, कि पहले हम वर्ण किसे कहते हैं ये लिखेंगे, है ना, डेफिनेशन। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं, कि वर्णों के क्रमवार समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके काम कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके। फिर वर्ण के कितने भेद हैं, नाम लिखो। तो वर्ण के 3 भेद हैं। ठीक। फिर स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं, जो वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं, या जो वर्ण हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। स्वतंत्र, आजाद, यानी अपने आप ही हम बोल सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन की, किसी की सहायता लेने की हमें, कि हम किसी की सहायता लें। तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना, या वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी स्वर लिख दो, ऐसे लेकर औ रखता है, ए आई छोटी बड़ी, ऊ ऊ, ए आई, ओ औ, री ऋषि, री भी होता है संस्कृत में। ठीक है। अभी बता रही हूँ कहाँ आएगा। स्वर के 3 भेद हैं, कौन से। पहले आता है ह्रस्व, है ना। तो ह्रस्व जो स्वर है, इसमें हमारे कौन कौन से स्वर है, ए छोटा, एक आता है दीर्घ, मैं तीनों एक साथ बताती हूँ। एक आता है हमारा प्लुत। तो प्लुत में तो हमारा ये अक्षर आता है, ये वाला, ये जैसे ओम में ध्वनि में आता है ना, ये बीच में हम ओम इस तरह लिखते हैं। या फिर हम राम को बहुत तेज अगर पुकारते तो हम लिखते हैं राम। तो ये है प्लुत। जब किसी को बहुत ज़्यादा समय लगा के बोला जाए, वो प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जिसमें कम समय लगता है बोलने में, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और एक ली, ये आता है ह्रस्व स्वर। ठीक। दीर्घ में आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए डी, ऐनक, ओखली, औरत। ठीक। ये आते हैं दीर्घ स्वर में। प्लुत में ये आता है सिर्फ। तो ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे, और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में 2 गुना समय लगे, 2 गुना। और प्लुत स्वर जिनको बोलने में दुगने से भी अधिक समय लगे, वो प्लुत स्वर कहलाते। ठीक। तो स्वर के हमारे कितने भेद हैं, 3। देखिए, ह्रस्व स्वर है, फिर दीर्घ है, फिर प्लुत है। अब ये मैंने आपको बता दी कौन कौन से ह्रस्व है, 5 है, फिर 8 दीर्घ है, और ये इसमें प्लुत है।
ओके, प्लुत को काउंट नहीं किया जाता, बस 13 ही हैं ये स्वर। हिंदी में 11 है, क्योंकि हिंदी में ये जो 2 स्वर एक्स्ट्रा हैं हमारे, ये छोटी री और री, ये नहीं होते, तो एक ही री ऋषि होती है, छोटी बड़ी का चक्कर नहीं होता, इसमें एक ही होता है हिंदी में, बस ऐसे। ठीक है, ये नहीं होता, तो 11 होते हैं स्वर। तो 2 का डिफरेंस तो यहीं आ गया आपका, हिंदी और संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्यंजन किसे कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, या जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना ना बोले जा सके, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे व्यंजन में कोई भी आ जाएगा, कै से लेके गे तक है तो सारे ही व्यंजन। ठीक है, कोई भी लिख दो, जैसे माँ, ला, कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, अब व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ हमारे 4 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में कै वर्ग यानी क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ड़, टे वर्ग ट ठ ड ढ न, टे वर्ग ट थ द ध न, और पै वर्ग पै फै बै भै न। एक वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 वर्ग है, 5 5 है 25, यानी कि टोटल स्पर्श व्यंजन हमारे 25। अंतस्थ व्यंजन हमारे हैं य, र, ल, व, 4, और ऊष्म भी हमारे 4 हैं, श शलजम, श षटकोण, स सलेट और ह हीर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले व्यंजन के भेद 3 हैं। इसके बाद स्पर्श व्यंजन कौन कौन से? 25, ये हम ऐसे लिखेंगे इनको। हलंत सभी व्यंजन के सीधे नीचे लगेगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। तो ये बिना स्वर के लिखे हैं तो आधा है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, य र ल व। ऊष्म भी 4 है, श श श है। ठीक है, ये आप लिखोगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अयोगवाह का। देखो, अब अयोगवाह जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते, यानी कि ये स्वरों या उनकी मात्राओं के बाद ही लगकर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। भाई स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जा सके। अयोगवाह जो अकेले नहीं रह सकते, स्वरों या उनकी मात्राओं के बाद लगकर अपना आकार प्रकट करते हैं या स्वरूप प्रकट करते हैं। कैसे? जैसे हमारे एक तो होता है अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक, एक हमारा होता है विसर्ग। ठीक, अनुस्वार में सिर्फ ये बिंदी आती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु आता है, विसर्ग में ये पीछे 2 बिंदी आती है, जिसका उच्चारण है के समान होता है। ठीक, अनुस्वार कैसे लगता है? जैसे रंग, अंग। तो अभी बताया स्वरों के बाद, या तो स्वर के बाद या उनकी मात्रा के बाद। जैसे र में ए जुड़ा हुआ है ना, दंग, पंगा, दंगा, ऐसे ऐसे। अनुनासिक भी, जैसे चांद, ऊंट। भाई या तो स्वर के साथ या फिर स्वर की मात्रा के साथ। ये मात्रा आई ना आ की, तो उसके साथ। विसर्ग देखो, जैसे प्रातः, छः, रामे, है ना, बाला, तह की ध्वनि आती है। तो अयोगवाह अकेले नहीं रह सकते, या तो ये स्वर के साथ या स्वरों की मात्रा के साथ अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। ठीक है, तो वे अयोगवाह कहलाते हैं। और अयोगवाह 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अनुनासिक के कोई उदाहरण,
ये देखो अनुस्वार के, ठीक है। जहाँ चंद्र बिंदु आती है वो अनुनासिक में आ गया, और जहाँ बिंदी आती है ओनली वो अनुस्वार होता है, ठीक है। ये वर्णमाला क्रम से दे रखी है कि कैसे आती है, कि ए आई ई जो भी, इसी को वर्णमाला कहेंगे। टोटल 47 इसमें क्या है, वर्ण, ठीक। क्योंकि उसे काउंट नहीं किया जाता इसमें संयुक्त व्यंजन को, छत्रिका, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय, इनको काउंट नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हम लिखेंगे अयोगवा किसे कहते हैं। इसके बाद अयोगवा के भेद 3 है, तीनों के उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके बाद वर्णों के कितने भेद हैं, फिर स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, नेक्स्ट व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, अयोगवाक किसे कहते हैं, अयोगवाक के कितने भेद हैं। फिर हमारा ये टॉपिक भी आता है कि स्वर के कितने भेद हैं, उसमें ह्रस्व स्वर कौन से हैं, प्लुत कौन सा है, और दीर्घ कौन कौन से हैं और कितने हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सभी कौन कौन से हैं, ये पता होना चाहिए। मान लो आपसे पूछ लिया जाए जैसे श व्यंजन कौन सा व्यंजन है, ऊष्म है, अंतस्थ है, स्पर्श है या स्वर है, तो आपको पता होना चाहिए ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। फिर अयोगवावी के अनुस्वार में की क्या पहचान है, अनुनासिक की क्या है, विसर्ग की क्या है। ये हमारे इस पार्ट में सारे टॉपिक्स थे जो हमने क्लियर किए। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 3 मुख्य भेद, वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर व्यंजन अयोगवा। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये मेन अंतर हो गया। स्वरों के 2 मुख्य भेद, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा है, प्रत्येक वर्ग का नाम, भाई 5 वर्ग है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। अयोगवा से आप क्या समझते हैं, यानी अयोगवा किसे कहते हैं, प्रयोग में आने वाले अयोगवा कौन कौन से हैं, तीनों ही हैं, तीनों काम आते हैं, अनुस्वार भी आते हैं, अनुनासिक भी और विसर्ग भी। सबके 2-2 उदाहरण लिख सकते हैं। अब अनुनासिक क्या होता है और इसके लिए कौन सा चिन्ह है, पता है आपको, अभी बताया, नाक से इसकी ध्वनि निकलती है नासिका द्वारा। नेक्स्ट है फिलप्स, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जा सकता है या बोले जा सकते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो बीच में आते हैं। तो ये हमारी बैक एक्सरसाइज इसकी, ये फिल कर लेना बुक में। बाकी जो काम मैंने कराया है वो करना है आपको। ये पीछे की ये क्वेश्चंस मैंने क्लियर ज़रूर कर दिए, बाकी ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको। जो मैंने कराए हैं ये ही करने हैं आपको पॉइंट वाइज, जो हमने इस लेसन में रीड किया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड चैप्टर वर्ण कंप्लीट हो गया है। पहला हमने भाषा और व्याकरण पढ़ा था, आज वर्ण, और नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा लिंग और वचन, क्योंकि संस्कृत में और हिंदी में लिंग और वचन में भी डिफरेंस है। जैसे वर्ण में डिफरेंस था थोड़ा सा, ऐसे ही लिंग और वचन में भी है। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।